नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी एलटीपी में आप सभी का स्वागत है। अभी पिछली वीडियो में हमने जाना था फिगर ऑफ स्पीच के 3 भाग, एक सिमिली, हाइपरबोल और एपोस्ट्रोफी के बारे में। आज हम जानेंगे मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरॉन और ओनोमेटोपोइया, मतलब 4 फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम जानेंगे। पहले आता है मेटाफोर। मेटाफोर का मतलब होता है रूपक, रूपक अलंकार। इसकी डेफिनेशन ये है कि इन मेटाफोर द थिंग्स कंपेयर्ड आर ट्रीटेड एज वन एंड द सेम एंड द वर्ड्स ऑफ द कंपैरिजन एज लाइक और सो आर नॉट यूज्ड। मतलब सीधी सी बात यह है कि इसमें रूपक अलंकार में जो होता है उसमें तुलना की जाने वाली बातों को, जिससे तुलना की जा रही है उन बातों को एक मान लिया जाता है, और इसमें तुलना किए जाने वाले शब्द कंपैरिजन वर्ड्स एज, लाइक और सो, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे कि हमने कहा लाइफ इज ड्रीम, फॉर एग्जाम्पल है लाइफ इज ड्रीम, मतलब जीवन एक सपना है। तो देखिए यहाँ पर जीवन को क्या मान लिया हमने, ड्रीम मान लिया। तो हमारी जीवन से तुलना हो रही है, जीवन की तुलना हो रही है सपने से। लाइफ को मान लिया हमने ड्रीम। इसी प्रकार से द कैमल इज द शिप ऑफ द डिजर्ट, मतलब कैमल, ऊंट जो है उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। रेगिस्तान का जहाज मतलब ऊंट की तुलना रेगिस्तान के जहाज से की गई है, तो इसको रूपक अलंकार कहेंगे। ठीक है, इसमें एज, लाइक और सो का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि एज, लाइक और सो काय में किस चीज में लगता है, एज, लाइक और सो लगता है सिमिली में। ठीक, तो हमने जाना रूपक। आशा करता हूं ये आपके लिए अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके बाद आएगा आपका पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण। मानवीकरण, इसकी परिभाषा है कि इन पर्सोनिफिकेशन लाइफलेस ऑब्जेक्ट्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज पर्सन्स हैविंग लाइफ। जैसा कि इसकी परिभाषा से ही समझ में आ रहा है कि इस अलंकार में निर्जीव वस्तुओं को और उसके भावों को, निर्जीव वस्तुओं एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज मतलब भाव विचारों को क्या मान लिया जाता है, एक सजीव मान लिया जाता है। जिस प्रकार से व्यक्ति होता है इसी प्रकार से इसको सजीव मान लिया जाता है कि व्यक्ति के रूप में इनका वर्णन किया जाता है। इसमें फॉर एग्जाम्पल होता है एंजाइटी इज सिटिंग ऑन हर फेस, मतलब चिंता उसके चेहरे पर बैठ रही है। मतलब बैठता कौन है, जिसमें प्राण हो, जिसमें प्राणवायु हो, जिसमें लाइफ हो, वो बैठता है। लेकिन इसमें कौन बैठा हुआ है, एंजाइटी। जैसे हमने एक और एग्जांपल दिया, लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। अंधा कौन होता है, जो देख सकता है। लेकिन इसमें जीवित सजीव किसको मान लिया, लव को, निर्जीव चीज को सजीव मान लिया, वो है पर्सोनिफिकेशन। इसके बाद अगला है पर्सोनिफिकेशन के बाद ऑक्सीमोरॉन। ठीक, ऑक्सीमोरॉन, ऑक्सीमोरॉन का मतलब होता है विरोधाभास। जैसा कि आपको स्पष्ट समझ में आ रहा है, विरोधाभास, विरोधाभास जैसा कि हमें पता चल रहा है कि इसमें विरोध बात होती है। इन दिस फिगर ऑफ स्पीच टू अपोजिट क्वालिटीज आर एडेड टू द सेम थिंग्स, मतलब इस अलंकार में एक ही वस्तु से दो परस्पर विरोध प्रकट होते हैं, वहां पर ऑक्सीमोरॉन अर्थात ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच आता है, अर्थात विरोधाभास अलंकार आता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने कहा ही इज रेगुलरली इरेगुलर, मतलब वह कैसा है, नियमित है और अनियमित है। रेगुलर नियमितता दर्शाता है, और यहाँ पर इरेगुलर, मतलब यहाँ पर देखिए रेगुलर और इरेगुलर दोनों विलोम हैं, तो विरोध हो रहा है। जैसे हमने कहा एक और एग्जांपल, लाइफ इज बिटर स्वीट, मतलब जीवन कैसा है, बिटर मतलब कड़वा, स्वीट मतलब मधुर या मीठा, मतलब जीवन मीठा भी है, आनंददायक भी है, और कड़वा भी है मतलब कष्टदायक भी है। ठीक है, इसके बाद लास्ट बचा है आपका ओनोमेटोपोइया, पोइया ध्वनि सूचक अलंकार। तो देखिए इसकी डेफिनेशन जानते हैं, इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द साउंड सजेस्ट्स द सेंस ऑफ मीनिंग। जैसा कि इसकी परिभाषा से ही हमें सिद्ध हो रहा है कि इसमें क्या होता है, इस अलंकार में
शब्द की आवाज का बोध होता है और इसमें अंग्रेजी में जो आवाज करने वाले जैसे वस्तुएं, जानवर और प्राणी, कोई भी चीज़ है उसकी आवाज़ का जिक्र अंग्रेजी में दिए रहते हैं वो शब्द। तो इससे हमें पता चलता है कि ओनोमेटोपोइया अलंकार या फिगर ऑफ स्पीच है। जैसे कि इसमें लिखा गया है, फॉर एग्जाम्पल द कैट म्यू, मतलब बिल्ली म्यू म्यू करती है। यह आवाज़ स्पष्ट दिया जा रहा है। जैसे एक और बता रहे हैं हम, जैसे 20 हम। 20 का मतलब होता है मधुमक्खियाँ, हम का मतलब होता है भिनभिनाना। तो यहाँ पर 20 हम माने मधुमक्खियाँ भिनभिनाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मधुमक्खियों की आवाज़ का जिक्र हो रहा है। तो जहाँ पर किसी भी, जैसे झरना हुआ, कोई भी हो, वस्तु हुई, व्यक्ति हुआ, जानवर हुआ, अगर वहाँ पर आवाज़ का जिक्र किया जाए वहाँ पर होता है ओनोमेटोपोइया। किसी भी प्रकार की आवाज़ दिखाई दे वहाँ पे। ठीक, और मैं आशा करता हूँ कि सातों अलंकार आपके लिए अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। पिछली वीडियो में हमने 3 अलंकार डाले थे, सिमिली, हाइपरबोल और एपोस्ट्रोफी, और आज की वीडियो में हमने डाले हैं मेटाफोर, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपोइया और ऑक्सीमोरन। तो ये सातों अलंकार इंटरमीडिएट के लिए बहुत ही आवश्यक हैं और इनको जानना बहुत जरूरी है एक विद्यार्थी के लिए। जैसा कि हमने बताए थे कि सिमिली, एज बोले तो सिमिली, सिमिली मतलब होता है जिस वाक्य में एज, लाइक और सो का प्रयोग हो, वहां पता चल जाएगा भैया सिमिली है। और हाइपरबोल, हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशयोक्ति, मतलब जिसमें बढ़ा चढ़ा करके बात की जाए। तो स्पष्ट सी बात समझ में आ रही है। एपोस्ट्रोफी, जहां पर हमने बताया विराम चिन्हों का यूज किया जाए, विस्मयादि बोधक चिन्ह हो, बार बार कोमा आए। मेटाफोर मतलब रूपक अलंकार, जिसमें किसी एक चीज का दूसरा रूप दे दिया जाता है, वो होता है मेटाफोर। पर्सोनिफिकेशन मानवीकरण, किसी भी निर्जीव चीज को सजीव मान लिया जाए। और ऑक्सीमोरन मतलब विरोधाभास, जिसमें विलोम शब्द दिए गए हों सबसे सरल भाषा में, अपोजिट वर्ड्स हों, वहां पर ऑक्सीमोरन। और लास्ट आता है आपका ओनोमेटोपोइया, मतलब जिसमें आवाज का जिक्र हो, स्पष्ट सी बात समझ में आ रही है, तो वहां पर ओनोमेटोपोइया फिगर ऑफ स्पीच होता है। मैं आशा करता हूं कि ये सभी अलंकार आप सभी के लिए बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गए हों और आप सभी को पुनः अवगत किया जाता है कि आप प्रेजेंट टाइम टेक्नोलॉजी जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब अवश्य करें और बगल में दी हुई एक छोटी सी घंटी उस पर प्रेस जरूर करें। धन्यवाद।